चलिए आज एक बहुत ही पुरानी लेकिन हमेशा नई लगने वाली कहानी सुनते हैं, शेर और चूहे की। ये कहानी है ताकत, रहम और एक ऐसी दोस्ती की जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता। तो सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है? क्या एक नन्हा सा मामूली सा जीव जंगल के सबसे ताकतवर, सबसे खूंखार राजा की जान बचा सकता है? यही वो सवाल है जो इस कहानी को इतना खास बनाता है। तो चलिए चलते हैं कहानी में। कल्पना कीजिए, एक बहुत ही घना जंगल है जहां सूरज की रोशनी भी पत्तों से छन छन करा रही है। और वहां जंगल का राजा शेर भरपेट खाना खाने के बाद आराम से सो रहा है। हाँ, वही शेर जिसकी एक दहाड़ से पूरा जंगल थर्रा जाता है, वो इस वक्त दुनिया जहां से बेखबर गहरी नींद में है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि उसकी ये शांति अब भंग होने वाली है। और तभी सीन में एंट्री होती है एक छोटे से शरारती चूहे की। वो सोते हुए शेर को देखता है और उसके दिमाग में ख्याल आता है, अरे वाह, ये तो खेलने के लिए कितनी बढ़िया जगह है। जरा सोचिए, कहाँ जंगल का राजा और कहाँ वो नन्हा सा चूहा। और बस फिर क्या था, खेल शुरू हो गया। चूहा शेर की पीठ पर चढ़कर ऊपर नीचे दौड़ लगाता है। कभी उसकी पूंछ पर चढ़ता है तो कभी उसे फिसल पट्टी बनाकर नीचे आ जाता है। उसे तो बड़ा मजा आ रहा था, पर वो ये भूल गया था कि वो किसी पहाड़ पर नहीं बल्कि एक जिंदा ज्वालामुखी पर खेल रहा है। और फिर अचानक एक गगनभेदी दहाड़। शेर की नींद खुल चुकी थी और उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। इससे पहले कि चूहा कुछ समझ पाता, वो शेर के भारी भरकम पंजे के नीचे कैद था। खेल खत्म हो चुका था। अब पासा पूरी तरह से पलट चुका था। चूहे की जिंदगी अब सिर्फ और सिर्फ शेर के रहमो करम पर थी। बेचारा चूहा कांपते हुए गिड़गिड़ाता है, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए। क्या पता, शायद किसी दिन मैं आपके काम आ जाऊं। ये वादा सुनने में कितना अजीब लग रहा था, है ना? एक चूहा और वो भी शेर की मदद करेगा। ये सुनते ही शेर को जोर की हंसी आ गई। तुम और मेरी मदद करोगे? ये ख्याल शेर को इतना मजेदार लगा कि उसका सारा गुस्सा हंसी में बदल गया। उसकी नजर में ये छोटा सा जीव अब कोई खतरा नहीं बल्कि एक मजाक था। शेर ने अपना पंजा उठाते हुए कहा, चल जा, तेरी किस्मत अच्छी है कि मेरा पेट भरा हुआ है, पर दोबारा मेरी नींद खराब करने की हिम्मत मत करना। और बस अपने घमंड और मजे के लिए ही सही, शेर ने दया का एक छोटा सा काम कर दिया। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कुछ दिन बीत जाते हैं और अब वक्त है किस्मत के पहिए के घूमने का। अब शेर खुद को एक ऐसी मुसीबत में पाता है जहां उसकी सारी ताकत धरी की धरी रह जाती है। शिकारियों ने जंगल में एक मजबूत जाल बिछा रखा था। हमारा राजा अपनी ही धुन में सीधा उस जाल में जा फंसता है। एक ही झटके में रस्सियां खिंचती हैं और जंगल का राजा जमीन से ऊपर हवा में लटका हुआ एक कैदी बन जाता है। वो बहुत छटपटाता है, पूरी ताकत से दहाड़ता है, पर वो जाल को तोड़ नहीं पाता। उसकी वो दहाड़ जो कभी जंगल पर हुकूमत का निशान थी, आज बेबसी और मदद की पुकार बन चुकी थी। लेकिन रुकिए, दूर किसी ने उस दहाड़ को पहचान लिया था। ये हमारा वही छोटा चूहा था। उसे फौरन समझ आ गया कि राजा मुसीबत में है और उसे अपना वो वादा भी याद आ गया। अब एहसान चुकाने की बारी थी। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां सब कुछ बदल जाता है, जहां छोटा बड़ा बन जाता है और बड़ा असहाय महसूस करता है। चूहा तेजी से जाल पर चढ़ता है और बिना एक पल गंवाए अपने छोटे छोटे मगर पैने दांतों से मोटी रस्सियों को कुतरना शुरू कर देता है। कट कट कट, एक एक करके रस्सियां टूटती जाती हैं और कुछ ही देर में शेर आजाद था। और उसे एक पल में आजाद खड़े शेर को एक बहुत गहरी बात समझ में आई। जिस छोटे से जीव पर वो कुछ दिन पहले हंसा था, आज उसी ने उसकी जान बचाई थी। उसे एहसास हुआ कि मदद करने की काबिलियत का ताल्लुक शरीर के आकार से नहीं होता। तो इस तरह एक एहसान चुकाया गया और एक ऐसी दोस्ती की नींव रखी गई जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। शेर की आवाज में अब घमंड नहीं बल्कि एक गहरा सम्मान था। वो कहता है, शुक्रिया मेरे छोटे दोस्त, तुमने राजा की जान बचाई है। आज से तुम इस जंगल के राजकुमार हो। ये सिर्फ एक शुक्रिया नहीं था, ये बराबरी और दोस्ती का ऐलान था। देखिए, उनका रिश्ता कैसे 180 डिग्री घूम गया।
जो पहले शिकारी और शिकार थे वो अब पक्के दोस्त बन चुके थे। जहां पहले ताकतवर और कमजोर का फर्क था, वहां अब राजा और राजकुमार की बराबरी थी और एक तरफा दया की जगह अब आपसी सम्मान ने ले ली थी। तो आखिर इस कहानी की सबसे बड़ी सीख क्या है? बहुत सीधी सी बात है कि की गई नेकी, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न लगे, कभी बेकार नहीं जाती। क्या पता कब आपका किया हुआ एक छोटा सा काम एक बहुत बड़ी मुसीबत में आपके ही काम आ जाए। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचकर देखिए, अपनी जिंदगी में कब किसी के एक छोटे से नेक काम ने या खुद के किए एक छोटे से काम ने उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा और अच्छा नतीजा दिया है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।